कुंभ मेला गंगा जमुना सरस्वती का संगम है और धार्मिक स्थान है। जी आप यही बताइए, 144 साल पहले कुंभ मेला आया था, वो अभी कुंभ मेला चल रहा है, अब वो 144 साल के बाद फिर आया है। उसके बारे में आप बहुत अच्छे से आप जैसा शब्द को निकालिएगा। बउआ, आप जो बोले हैं ना, जो पूछे हैं, उसका मैं बहुत अच्छा से बताऊंगा। 144 वर्ष पूर्व जो कुंभ मेला लगा था, वो था सतर्कता, सावधानी, सजगता से लोगों आते थे, नहा कर चले जाते थे, कोई भीड़ भाड़ नहीं होती थी। अब जो है 144वां वर्ष के बाद जो महाकुंभ कहा जाता है, उसमें न सावधानी दिखा गया है, न सतर्कता दिखाया गया, न सजगता दिखाया गया, न समझदारी से काम लेता है लोगों, और स्नान के लिए चले जाते हैं। अब देखिए, कुछ दिन पहले, मतलब है कि मौनी अमावस्या के पहले देश विदेश से भी सैलानी लोग आए हुए थे। वो लोग स्नान किए, कुछ नहीं होता है, स्नान किए और अपना चले गए। खुद वहाँ का जो मुख्यमंत्री हैं, उसके सामने विदेशी लोग रामायण पाठ किया है। क्यों? उसके बाद उसमें तो बहुत साधु संत भी दूर दूर से आए हुए हैं। हाँ, कोई आया है, बहुत दूर दूर से आया है। अब जो है, अब सोचिए विदेशी मुल्क के वो रामायण पाठ सुनाया है मुख्यमंत्री साहब को। तो ये है कि अपना समझदारी से करें। अब ये समझदारी करवे न कीजिएगा, आप हुड़दौड़ कीजिएगा, भाग दौड़ कीजिएगा, तो ऑटोमेटिक ही जान जाएगी। इसमें सतर्कता बरतना है, सावधानी बरतना है कि किसी तरह हम स्नान कर लें, मेला को हम सुचारू रूप से कर दें। सो तो है नहीं, यहाँ जहाँ यूपी, बिहार, एमपी, इंडिया का आदमी लोग घुसता है, वो लोग इस तरह की व्यवहार करते हैं। इससे क्या होता है, जान माल की घटना होती है, उससे सरकार बदनाम होती है। लोग कहता है कि इंडिया में क्या जाएगा, नहीं होता है, इसमें प्रभाव। लेकिन यही है कि कुंभ मेला जो लगा है 144 साल के बाद, तो बहुत सी दृढ़ता से सभी कोई तो अच्छे से स्नान कर रहे हैं, जा रहे आ रहे हैं। नहीं, उसमें कुछ है ऐसे तत्व, माने भक्ति में सब डूबे हुए हैं, मगर तो भी बीच में खलल डाला जाता है ना। अब देखिए, 2 रोज पहले भगदड़ हुआ। क्यों हुआ? जान रहे हैं कि कैपेसिटी 100 को नहाना है, तो हम 500 क्यों घुसेंगे जल्दी कि हम पहले नहाए, हम क्या नहाना बाद में नहा नहीं सकता है, लोग बाद में खा नहीं सकता है। इसी तरह नहीं करना चाहिए। किसी भी आयोजन होता है, 144 वर्ष के बाद आयोजन हुआ है, तो उसको सफल बनाने में मदद करना चाहिए ना। आम पब्लिक को भी चाहिए, चाहे इंडिया में के हो चाहे बाहर के हो। बाहर के तो अच्छे हैं कि वह रामायण पाठ करके गए हैं, वाहवाही लूट के गए हैं, मगर यही है कि इंडिया से बहुत जगह से आवेंगे और हम नहाएंगे तो हम नहाएंगे। बात यही है ना कि ये सोच रहे कि कुंभ मेला में नहा लेंगे तो 144 साल के बाद फिर आएगा। नहीं, तो हम लोग का उम्र तो नहीं न रहेगा। 144 वर्ष हम लोग जी रहेंगे, नहीं रहेंगे। हम लोग को नेक्स्ट जनरेशन देखेगा, नेक्स्ट जनरेशन देखेगा। ये ऐसा नहीं होता है। हो सकता है हाफ महाकुंभ होगा, 12 बरस के बाद भी हो जाएगा, 112 बरस के बाद भी हो सकता है, 50 बरस के बाद होता है। तो जब चाहे करवा सकता है लोग, वो धार्मिक स्थल है ना, करेगा ही। अब यही है कि सब अपना सतर्कता, सजगता, समझना और ये से रहना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा आप हमको बतला है। धार्मिक स्थल है कुंभ मेला, सबको लेकिन जाना ही चाहिए, मगर अपना सतर्कता, सावधानी बहुत जरूरी है, समझदारी सबके साथ रहना चाहिए। काहे कि उससे करिएगा जान माल की हानि होगी। चलिए, बहुत अच्छा आप समझाया है। चलिए, धर्म स्थान को शुभकामनाएं जाए, भारत माता की भी शुभकामनाएं हो और धर्म स्थल को भी शुभकामनाएं।